तकलीफ कहीं अगर चर्चा होती है तो हम लोग मुँह छुपा के हट जाते हैं, या नहीं बताते कि हमारे गांव की है। ये नहीं बताते कि पूनम पांडे आपके गांव की रहने वाली है, आपके गांव की बेटी है। जी हाँ, नहीं बताते, इसीलिए चूंकि झूठा प्रचार प्रसार करते हैं। एक्ट्रेस तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन झूठा प्रचार प्रसार करके कोई आगे बढ़े तो उसको तो सभी गाली देंगे। 4 फरवरी को एक्टर पूनम पांडे की मौत की खबर आती है और 5 फरवरी को फिर कहा जाता है कि पूनम पांडे लाइव आती हैं और कहती हैं कि मैं जिंदा हूं। ये सबसे पहले आपको एक हम बड़ा खुलासा करेंगे। पूनम पांडे जो हैं वह कानपुर की नहीं रहने वाली हैं, बल्कि वह जौनपुर की रहने वाली है। ये पीछे जो आप घर देख रहे होंगे, ये एक्टर पूनम पांडे का पैतृक आवास है, जहां पर उनके पिताजी रहते थे। उनकी निधन जो है दो साल पहले हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कि हम चाहेंगे आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये जो घर आप देख रहे होंगे, ये एक्टर पूनम पांडे का है, जो कि जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के रहने वाली हैं। और इनके घर पर ये ताले लगे हैं, क्योंकि यह पूनम पांडे यहाँ कभी आती नहीं है। और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर कानपुर की उनके जो आवास की जो कानपुर में उनका आवास है ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। पूनम पांडे का पैतृक आवास जौनपुर का है। पूनम पांडे भी जौनपुर की रहने वाली है। ये पूनम पांडे का घर है चाचा जी? हाँ जी। कौन रहता था यहाँ? उनके पिताजी, पूनम पांडे के पिताजी रहते थे। हाँ। अच्छा, क्या तब अब उनके पिताजी हैं इस दुनिया में कि नहीं है? नहीं। अच्छा चाचा, ये पूनम पांडे जी का घर है जी। तो ये कौन रहता था इस घर में? बहुत दिनों तक कोई आया नहीं। इसके बाद उनके पिताजी और उनकी माताजी आई और इसको बनवाई। बनवाने के बाद इसी का गृह प्रवेश करने के बाद गए और इसी का तबीयत खराब हुई और उनके पिताजी बनारस में एक्सपायर कर गए। अच्छा। फिर वहाँ से चले गए लोग, बम्बई में ही इनका क्रियाकर्म हुआ। यहाँ कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि यहाँ किसी से कोई खास संपर्क नहीं है, इसलिए शायद न की हो, लेकिन सब काम उनका बम्बई से हुआ। जी, कहा जाए एक बड़ी एक्टर जो है वह हैं पूनम पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से वो विवादों में रहती हैं, अभी उन्होंने सर्वाइकल को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई है, और फिर दूसरे दिन लाइव आकर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये कैसे आप देख रहे हैं? इसको हम लाइक नहीं करते, बहुत गलत ढंग है ये। इस ढंग से कोई अपने को ये दिखावे या समाज में दर्शावे कि हम हैं, अपना प्रचार प्रसार करे, गलत चीज़ है। अच्छा काम करके लोगों को अपने को समाज में दिखाना चाहिए, न कि इस तरीके से झूठे प्रचार प्रसार से। जी, कहा जाए एक अफवाह फैलाकर वो चर्चा में आना गलत है, गलत है। लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उनको फिर गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे, गाली देने का काम है। सही काम के लिए लोग आशीर्वाद देते हैं और गलत काम के लिए सभी गाली देते हैं। जी, ये चर्चा में आने के लिए कुछ भी कर लेंगे। हाँ, चर्चा में आने के लिए। अच्छा, गांव वालों को बड़ा तकलीफ होता होगा जब इस तरीके का कदम उठाती होंगी? तकलीफ कहीं अगर चर्चा होती है तो हम लोग मुँह छुपा के हट जाते हैं, या नहीं बताते कि हमारे गांव की है। ये नहीं बताते कि पूनम पांडे आपके गांव की रहने वाली है, आपके गांव की बेटी है। जी हाँ, नहीं बताते, इसीलिए चूंकि झूठा प्रचार प्रसार करते हैं। एक्ट्रेस तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन झूठा प्रचार प्रसार करके कोई आगे बढ़े तो उसको तो सभी गाली देंगे। और नहीं तो एक्ट्रेस को जानने के लिए, देखने के लिए भीड़ लग जाती है। जी हाँ, लेकिन वो अपने गाँवों को भी भूल गए, कोई मतलब से कोई मतलब ही नहीं, कभी नहीं रहा है। तो पहले दिल्ली का पता डाला है। कहा जाए जिस मिट्टी से निकली है उस मिट्टी को ही भूल गए। हमारे समझ से तो न यहाँ पैदा हुई, न कभी आई, न आज तक आई है। लेकिन पिताजी की तो पैतृक आवास यही है। पिताजी की पैतृक, उनका भी तो है। अच्छा, उनके पिताजी से आपकी कैसी बातचीत थी? आते थे तो? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और कभी भी पूनम के विषय में बात नहीं करते थे। जब भी मकान बनवा रहे थे हम लोगों से बराबर मिलते थे, लेकिन पूनम की बात नहीं। अगर पूछा जाए तो कहाँ 2 लड़की 1 लड़का है, यही चीज। अच्छा, कोई उनके जो संतान के लोग हैं, बेटे और बेटियां, वो कभी आते नहीं थे गाँव? नहीं, छोटी बेटी तो माँ के साथ एक बार आई है, तो मरने के बाद आई है, उनके पिताजी मर गए। क्या भैया? जिस तरीके से पूनम पांडे कहा जाए चर्चा में आने के लिए या ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्होंने एक मौत की अफवाह फैलाई थी, उसको गांव वाले किस तरीके से देखते हैं? गलत बात है, वो बेकार में हाईलाइट होना है उनको, इसलिए वो कर रही थी ऐसा, और ऐसा करना नहीं चाहिए। वो यहाँ कभी आती नहीं थी। उनके पिताजी बनारस में जब आप हुए थे तो वहीं से आई, वहीं चली गई, जो है आई थी, यहाँ आई थी। ये जिस तरीके से 2011 IPL में भी उन्होंने चर्चा में आने के लिए एक बयान दिया था कि अगर इंडिया मैच जीती है तो मैं न्यूड हो जाऊंगी।
इस तरीके का बयान ये देकर गलत बात है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी हैं तो मतलब अपना मान सम्मान इज्जत तो बचा के रखिए। बहुत से लोग दुनिया में हैं, एक्टर बहुत से हैं, किस तरीके से रहते हैं उस तरीके से रहना चाहिए। उनकी लड़की आती है छोटी, उनके पिताजी के ऑफ होने के बाद माँ के साथ आती है, अभी भी आती हैं कभी कभी वो, उनकी माँ और वो सब आते हैं, वो कभी नहीं आती हैं जो है। उनको हाईलाइट होना है तो इस तरीके से थोड़ा हाईलाइट किया जाता है किसी को। अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाओ। और यहाँ का क्यों पता नहीं डालते, तो पहले दिल्ली का पता डालती थी, अब फिर कानपुर का डालने लगी। हाँ तो ग्राम सभा यार की हो, ये तो पूरा ग्राम सभा ही जानता है। लेकिन छुपाता है कि ऐसे लोगों का गांव से नाम ही ना जोड़ा जाए। यार इस जौनपुर जिला में इतने दिग्गज लोग हैं यार, उससे अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ, क्यों छुपाएं। जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जो है जहाँ की मिट्टी है, यहाँ यही सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा। एक बड़ा नाम रवि किशन का भी है। देखिए जौनपुर के, कहाँ जौनपुर के हैं ना वो, अब बताइए वो नहीं कर रहे हैं, वो हाईलाइट नहीं है, उनको तो बच्चे जानते हैं सब, इनको तो गलत तरीके से देखते हैं। गांव क्यों छुपाना, लग रहा है कि छोटा सा गांव है, लोग जान जाएंगे तो उनका इंसर्ट होगा, इस तरीके का कुछ। हाँ बिल्कुल यही सोचती है, तभी तो उनका सेंस ही भाई यही होगा दिमाग में कि गांव ये है, छुपाएं। क्यों छुपा रही हैं गांव को, सही बोलना चाहिए, सही बताना चाहिए। तो मेरी मौत हो गई है सर्वाइकल कैंसर से, और दूसरी बार कहती है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए। हम आपको बताएं, जब हम लोगों ने सुना भी था, इस ग्राम सभा ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं हम, ब्राह्मणों की बात ये है कि